एक बेटी पढ़ लिख कर आई, बड़ी पढ़ाई कर ली। मां से बोली, मां मैंने एक लड़का पसंद कर लिया है। मां ने कहा, कैसा है बेटी लड़का? मां, बहुत अच्छा है। मां बाप ने पता लगाया तो वो लड़का शराबी था, चरित्रहीन था, अन्य लड़कियों से भी उसके संबंध थे। माँ बाप ने समझाया, बेटी तेरा जीवन खराब हो जाएगा, हमने बैकग्राउंड चेक किया, तू नहीं जानती, तो रूप और रंग में जा रही है कि सुंदर है, पैसे वाला है, पैसा काम नहीं देगा बेटी, समझ मेरी बात। ना माँ, मैं पढ़ी लिखी हूं, आप तो अनपढ़ हो, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। क्या हुआ? ये बेटी शिक्षा तो प्राप्त इसने कर ली पर संस्कार नहीं पाए। संस्कार यही है कि सदा अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना। माँ बाप कोई आपके दुश्मन नहीं है, जो किया है आज तक तुम्हारे भले के लिए किया है, आगे भी जो करेंगे तुम्हारे भले के लिए ही करेंगे। लेकिन बच्चे माँ बाप का भी सम्मान नहीं करते। शिक्षा तो है, क्या नहीं है? क्या नहीं है मेरी माँ? जोर से बोलो ना मैया। तो आप दोगे? अच्छा, आपके बच्चों को संस्कार कौन देगा? तो आप ही को देना पड़ेगा ना। तो कब से देना शुरू करोगे? मैं ये तारीख बता दो, हमें नोट कर लें हम। कब से दोगे? आज से। कल ग्रंथों की पूजा करिएगा अपने घर में, और जो आपके घर में गीता रामायण जो कपड़े में बंधी रखी है, धूल जम रही है ना मेरी माँ, पूजा स्थान पे रखा करो। भले एक ही अध्याय पढ़ो, गीता का आधा अध्याय पढ़ो, 4 श्लोक पढ़ो, श्लोक ना आवे तो हिंदी पढ़ लो। रामचरितमानस की चौपाई तो हिंदी में ही लिखी है, और भी हिंदी में हिंदी की व्याख्या लिखी है, पढ़ लो ना, अच्छा लगेगा। ये भाइयों से कहो गीता पढ़ लिया करें। आप ही नहीं पढ़ोगे, मुसलमान का लड़का टोपी लगा करके कुरान पढ़ने रोज जाता है, लेकिन हिंदू का लड़का ना हिंदू का लड़का ना हिंदू माँ बाप अपने बच्चों को गीता, लोगों के तो घर में ही गीता नहीं है तो पढ़ाने का सवाल ही कैसे खड़ा होगा? अरे जब होगी तब तो पढ़ोगे। कितना दुर्भाग्य है सनातन धर्म के लोगों का, जो अपनी संस्कृति को आप नहीं समझ रहे हैं, नहीं तवज्जो दे रहे हैं, नहीं पहचान रहे। कौन संभालेगा आपकी संस्कृति को, आपकी विरासत? हमारी विरासत हमारे ग्रंथ हैं, पढ़ो, समझो, उनके साइंस को जानो। बहुत बड़ा साइंस भरा पड़ा है हमारे ग्रंथों में, वेद पुराणों में। हाँ जी, तो बच्चों को क्या दोगी मेरी माँ? दोगी ना मैया? आप दोगी? क्या दोगी बच्चों को? मैया बता दो मेरी माँ, क्या दोगी? संस्कार दोगी? तो संस्कार कहीं बाजार में पैसों से मिल जाएंगे? नहीं, देना पड़ेगा। बच्चों को इतना पढ़ाना मेरी माँ, इतना योग्य बनाना, और बच्चों को मोबाइल ना दिया करो मेरी माँ। आज बच्चों की पढ़ाई इसलिए नहीं होती, आप बड़ा मोबाइल दे देते हैं बच्चों को, मत दिया करो। हम तो आपसे एक बात कहें, यदि संभव हो सके, आजकल बच्चों को ना इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। इंटरनेट के कारण बच्चे मोबाइल लेते हैं, ऑनलाइन क्लास चल रही है या उनको गूगल में कुछ करना है, पीरियड पूरा करना। हम कहते हैं यदि आपको भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है ना, तो एक कंप्यूटर ले लो छोटा सा, या लैपटॉप ले लो। लैपटॉप लेके ना नेट का कनेक्शन तो हो ही जाएगा। उसके बाद बच्चों को जब वो नेट का कोई काम करें, गूगल का कोई काम करें, तो आप लोगों की आंखों के सामने ही वो गूगल में कोई काम करें। आप लोग आते जाते दृष्टि बनाए रखें कि आपके बच्चे गूगल पर सर्च क्या कर रहे हैं। क्यों? तो आपकी आंखों के सामने वो पढ़ाई करें, गूगल इत्यादि का प्रयोग करें, क्योंकि आज जमाने की गूगल तो चाहिए, तो सबके सामने, माँ बाप के सामने। यदि मोबाइल पर आपने गूगल की सुविधा दी, इंटरनेट की, तो फिर वो बच्चे मोबाइल पर अच्छी चीजें कम देखकर बुरी चीजें सर्च करने लग जाते हैं, और वहीं से उनके संस्कार बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये सावधानी हर माँ बाप की है। कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, आपके सामने बच्चे आपको
आप आते, आप काम बराबर करो पर दृष्टि बनी रहे। एक डर बना रहेगा बच्चों को कि माँ खड़ी है, पिता है, कोई आ ना जाए। तो जब आप जाते आते देखते रहोगे तो काम प्रॉपर होगा। और बच्चों को केवल छोटा वाला मोबाइल प्रदान किया जाए, केवल बात करने की। बेटा बात करने के ये मोबाइल ये रहा, और तुम इंटरनेट चलाने के लिए ये लैपटॉप ये रहा। अब तुम्हें बड़ा मोबाइल रखने की जरूरत नहीं है, बड़ा मोबाइल वापस कर दे चलो। क्यों जी? यदि फेसबुक व्हाट्सएप में लग गए, बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन, आज सबसे बड़ा दुश्मन बच्चों का कोई है तो मोबाइल है। सबसे बड़ा ध्यान भटकाने का विषय जो है मोबाइल है। इसलिए आपका ये उपाय मैंने बोल दिया, लैपटॉप कंप्यूटर की व्यवस्था आप कर लो। और बच्चों को इंटरनेट की यदि अत्यधिक जरूरत है, या फिर आपका जो आपका मोबाइल है, आपका बेटा जितनी देर मोबाइल चलाए, आप अपने, अभी लैपटॉप कंप्यूटर आप नहीं खरीद सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने मोबाइल में 1 घंटे का यदि बच्चों का इंटरनेट का काम है तो आप अपने मोबाइल पर उन्हें करने दो, पर आप वहां बैठे रहो। पर आप वहां बैठे, हाँ या ना? कोई बैठा रहे, भाई बैठा रहे, बाप बैठा रहे। तुम पैसों को समय दे रहे हो, अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे हो। कल को कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे पास पैसा कितना है, जमाना यही कहेगा तुम्हारा बेटा क्या करता है। तुम्हारी रियल संपत्ति तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा धन तुम्हारी संतान है। यदि वो बिगड़ गई कुसंग से, सारी दुनिया तुम्हें आरोपी ठहराएगी। तुम कैसे माँ बाप थे, कहां थे तुम जब तुम्हारे बच्चे बिगड़ रहे थे? क्यों नहीं ध्यान दिया तुमने? पैदा करके छोड़ दिया। ये पैदा करके बच्चों को तो सुअर छोड़ देते हैं, इंसान तो पैदा करके संस्कार की बेड़ियों में जकड़ता है। तू आजाद नहीं है, संस्कार तेरे ये हैं। ये गलत काम नहीं करना, गलत संगत नहीं जाना। माँ बाप ध्यान नहीं देते बच्चों पर, इसलिए बच्चे बिगड़ जाते हैं। जरा सा ध्यान देने की जरूरत है। मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? मैं आप लोगों का समय वेस्ट तो नहीं कर रहा हूं? 2 ऑप्शन मैंने दिए आपको, बच्चों को या तो लैपटॉप कंप्यूटर के द्वारा, उस जगह पर उनके आजकल क्या होता है, आजकल के माँ बाप की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आजकल बच्चों को अलग कमरा दे दिया जाता है, रूम दे दिया जाता है। ये बेटे का रूम है। अब बेटा अपना रूम बंद करता, लॉक करता है, अंदर कंप्यूटर लैपटॉप में क्या चल रहा है राम जाने। गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों का रूम ठीक है, पढ़ाई का स्थान सीमित हो, ये स्थान हो, पर वहां माँ बाप की निगरानी बनी रहे, ध्यान बना रहे। वही माँ अच्छी माँ है, वही बाप अच्छा बाप है, जो सदा अपने बच्चों पे नजर रखता हो। नजर ना रखने से बच्चे बिगड़ जाते। आजकल बच्चे इतने होशियार हैं, अपने मम्मी पापा को बुद्धू बना देते हैं, कंबल ओढ़ लेते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं, अंदर व्हाट्सएप चलाते हैं। मैया को लगता सो गया छोरा, छोरी सो गई। छोरी सोई काहे को, अंदर व्हाट्सएप चला रही है। क्यों होता है ऐसा या नहीं? फिर माँ बाप तुम ज्यादा भोले ना बनो, तुम्हारा यही भोलापन तुम्हें बर्बाद करेगा। ध्यान नहीं दिया था धृतराष्ट्र गांधारी ने तो दुर्योधन जैसे नालायक हो गए 100 की 100, और ध्यान दिया था कुंती ने बच्चों पर, धन और धर अर्जुन बन गए, धर्मराज हो गए। ध्यान देने से अर्जुन होता है और ध्यान ना देने से दुर्योधन होता है। माँ बाप चाहें तो बेटे को अर्जुन बनाए, माँ बाप चाहें तो बेटों को बच्चों को दुर्योधन बनाए। ध्यान नहीं दोगे बच्चों पर, दुर्योधन हो जाएंगे। ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों के साथ कोई सोए, 2 भाई हैं तो दोनों भाई साथ में सोएं। बहन है, छोटा भाई है तो बहन अपने छोटे भाई को साथ में सुलाए। 2 लोग साथ में रहेंगे तो किसी एक की भी गलत विचारधारा नहीं होगी। और अकेला दिमाग शैतान का होता है। लड़की भी अकेले कमरे में रह रही है तो उसकी बिगड़ने की संभावना अन्य लड़कियों से 90% तक ज्यादा है। अकेली रहती है कमरे में, बिगड़ जाएगी। किससे बात कर रही है, क्या उसके ख्याल हैं, क्या उसका मन चल रहा है। अकेला आदमी शैतान, अकेला दिमाग शैतान का, ये सुना कि नहीं आप लोगों ने? हाँ या ना? इसलिए अपने बच्चों को अकेला ना रहने दो। इसलिए पहले के लोग 4-4, 6-6 बच्चे पैदा करते थे, ताकि कोई तो रहे किसी के संग, बिगड़ने की संभावना ना हो।
आजकल एक ही होता है, दो ही होते हैं, और वो भी अकेले अकेले कमरे में पड़े हैं। माँ बाप तो अपना डिस्को कर रहे हैं वहां जाके, माँ बाप अपना किटी पार्टी इत्यादि कर रहे हैं, करते रहो तुम, पर तुम्हारे संस्कार बिगड़ रहे हैं बच्चों के। ये ज्यादा जो सुविधाएं हैं ना मेरी माँ, सबसे ज्यादा ये सुख सुविधाएं भी आपके बच्चों के संस्कार बिगाड़ने में ये अपना बहुत बड़ी भूमिका है इन चीजों की। ज्यादा सुख सुविधा नहीं, जितना सोना जितना तपेगा उतना चमकेगा। आजकल के बच्चे तपेंगे नहीं तो चमकेंगे क्या? तपेंगे तब तो चमकेंगे। हर बच्चे गलत हैं, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, पर फिर भी हर बच्चे पर माँ बाप की नजर हो तो क्या बुराई है ये बताओ। आपका बेटा हॉस्टल में चला गया, चेन्नई में, मुंबई में, दिल्ली में बेटी हॉस्टल रहती है, तो क्या माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है कि एक दिन जाएं चुपके रूप बदल के और जाके देखें कि बेटी कहाँ है, दूर खड़े होके किन से मिल रही है, किससे मिल रही है, कहाँ जा रही, कहाँ आ रही है। बेटी बेटों पर निगरानी रखना क्या माँ बाप का धर्म नहीं है? आजकल माँ बाप ने छोड़ दिया निगरानी रखना, बच्चों को लगा अब तो हम स्वतंत्र हैं। और याद रखना, स्वतंत्र यदि हो गया कोई मेरे ऊपर, यदि मेरे ऊपर कोई भय नहीं है, डर नहीं है, तो मैं गलत काम कर लूंगा। इसलिए भय जरूरी है, बच्चों के ऊपर माँ बाप का भय जरूरी है। क्यों जी, जरूरी है कि नहीं? बिना भय के काम नहीं होता, भय बिनु होई ना प्रीत। सर्कस में आपने देखा होगा हाथी क्रिकेट खेलता है, सर्कस में देखा होगा शेर फुटबॉल खेलता है। ये कैसे खेलता है? इन्हें इतना मारा जाता है ना हाथी और शेर को, और मार मार के इन्हें आज्ञाकारी बनाया जाता है, तब ये मालिक के इशारों पे काम करते हैं। यदि 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 भय के बल पर हाथी को काबू में किया जा सकता है, तो भय के बल पर भी बच्चों को काबू किया जा सकता। हम ये नहीं कहते मारो, हम मारने का नहीं कह रहे हैं, बच्चों को मारो मत, बच्चों को प्यार करो, परंतु माँ बाप का डर जरूरी है। गलत काम करेंगे और डर नहीं होगा, सत्यानाश हो जाएगा। दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींच तो ली, लेकिन उसको उसका कोई पश्चाताप नहीं था कि मैंने गलत किया। उसने गलती की, माफी नहीं मांगी, द्रौपदी माफ कर दो, माफी मांग ली होती तो महाभारत ही ना होता। तो गलती क्यों? क्योंकि उसे अपने बाप का डर ही नहीं था। दुर्योधन को अपने बाप का डर नहीं था, पितामह का डर नहीं था, गुरु द्रोणाचार्य का डर नहीं था, और बिना डर के यही हाल होता है जो दुर्योधन का हुआ। कल को रोने ना बैठ जाना, संस्कार जरूरी है। बात जो बोल रहा हूं विचार करके देखना, अच्छी लगे तो चरितार्थ कर लेना। बच्चों का भविष्य है, तुम्हारी लापरवाही से बिगड़ जाएगा। बच्चे नहीं जानते कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। छोटी सी लड़की को प्यार हो जाता है, 15 साल की छोरी है, प्यार हो गया, उसे पता ही नहीं प्यार क्या होता, हो गया। माँ बाप ने संस्कार दिए नहीं, बताओ उसे कि बेटा प्यार ये नहीं है। कथा सुनाया करो, रामचरितमानस पढ़ाते तो सीता के संस्कार बनते, नहीं पढ़ाया तो सूपनखा के संस्कार हो गए। 15 साल की छोरी को प्यार हो गया। देख लो जमाने में छोटी छोटी लड़कियां प्यार करने पे मस्त हैं, छोटे छोटे बच्चों को प्यार हो रहा है। इन्हें पता ही नहीं कि प्यार का फॉर्मूला क्या है, प्यार का अर्थ क्या होता है, लव का अर्थ क्या होता है, नहीं पता, करते हैं बस। ये प्यार कहां से शुरू हुआ? फेसबुक से, व्हाट्सएप से, यहां से शुरू हुआ। ये अपने पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं कि हमारे लिए क्या सही क्या, कि तुम माँ बाप हो, सही रास्ता दिखाना। मेरी माँ, हाथ जोड़कर कहता हूं, माता शत्रु पिता वैरी, ये न वालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। शास्त्र तुम्हारे लिए कहते हैं, वह माता शत्रु है, वह पिता दुश्मन है। जो माँ बाप अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देते, वह माँ बाप अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन है। क्यों नहीं दिया संस्कार? टीचरों के भरोसे ना छोड़ा करो बच्चों को, स्कूलों के भरोसे ना छोड़ा करो बच्चों को। स्कूल में भी शिक्षा ही मिल रही है, संस्कार नहीं। आजकल के स्कूलों में तो उल्टा सीधा नाच नचवा रहे हैं स्कूलों में।
आजकल तो स्कूलों में टीचर लोग खुद मांस खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। वो तुम्हारे बच्चों को कौन सा संस्कार देंगे? 2 और 2 4 तो समझा देंगे। 2 और 2 4 समझाना बड़ा नहीं है, संस्कार देने में समय लगता है मेरी माँ। संस्कार सबके बस के नहीं है, संस्कार सबके बस का नहीं है। स्कूल में जो टीचर अधिकाधिक टीचर हैं, मैं कितने नाम बताऊं आपको, क्या क्या बताऊं। आज जितने टीचर हैं उनमें अधिका, सब नहीं, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो शराबी हैं, हाँ या ना? सिगरेट तंबाकू खाने वाले हैं, हाँ या ना? ये तुम्हारे बच्चों को क्या संस्कार देंगे जो तुमने इनके भरोसे छोड़ रखा है? ये तो खुद शराबी हैं, तुम्हारे बच्चे को भी शराबी बना देंगे। तुम्हारा बच्चा स्कूल गया था तब सिगरेट नहीं पीता था, पर पूरा पढ़ के आया है तो सिगरेट पीने लगा। बताओ किसने सिखा दिया? स्कूल गया था तुम्हारा बच्चा के जीवन में पढ़ने के लिए नर्सरी में, तब शराब नहीं पीता था, पूरी पढ़ाई पढ़ के आया, शराब पीने लगा। किसने सिखा दिया? तो आजकल स्कूल में संस्कार बनाए नहीं, बिगाड़े और जाते हैं, जो हैं वो भी नष्ट किए जा रहे हैं। इसलिए हर माँ बाप को सावधानी की जरूरत है। कमाई करो पर 2 घंटे अपने बच्चों के लिए निकालो संस्कार देने के लिए। कथा सुनाओ उनको, बताओ अच्छी बातें, उनके जीवन में वही बातें उनको काम करेंगी। और बच्चों को डांटना नहीं है, मारना नहीं है, प्यार से गले लगा करके, समझा करके, उनके संग खेल खेल में उन्हें संस्कार देते चलो। दवाई शहद के संग मिला के दी जाती है, दवाई शहद, डॉक्टर सुई लगाता है, सुई लगाने के पहले रुई लेता है, रुई से जरा मालिश करता है, रुई से मालिश करके सुई ठोक देता है। इसी तरह खेल खेल में, प्यार प्यार में, हंसी मजाक में बच्चों को संस्कार देने हैं, खेल खेल में। आज माँ बाप लापरवाह हैं। आज शादी होती है बच्चों की, बेटों की, तो माँ बाप बड़ा सा मुंह फाड़ते हैं, हमें दहेज दे दो, इतना लेंगे, बस 10 लाख लेंगे हम, 20 लाख लेंगे, 25 लाख लेंगे। अरे भाई, क्या बच्चे को इसलिए पढ़ाया लिखाया कि उसे बड़ा करके बेच दोगे बाजार में? बच्चों का सौदा ना करो मेरी माँ, बच्चों का संबंध करो। संबंध होना अच्छा है, सौदा होना अच्छा नहीं है। बच्चों को, जितने नौजवान दोस्त सुन रहे हैं आप भी सुनना, अपने बच्चों को इतना योग्य बनाओ मेरे नौजवान दोस्तों, इतना योग्य बनाओ अपने आप को कि आपको कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। तुम्हें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, दहेज में जो तुम मांग रहे हो वो मांगने की जरूरत ना पड़े। अपने बलबूते, अपनी मेहनत के बल पे अपना बना लो ना, गाड़ी ले लो ना अपने बल पर। क्या भिखारियों की तरह मांगने लगे, ससुर जी गाड़ी दे दो? क्यों? तुम्हें शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती मांगने में? इतने पढ़े लिखे इंटेलिजेंट व्यक्ति हो और बताओ हाथ फैला रहे हो भिखमंगों की तरह? थोड़ी तो लाज आनी चाहिए। लेकिन आजकल का आदमी पढ़ा लिखा धूर्त है, दहेज चाहिए। दुनिया के किसी देश में दहेज की प्रथा नहीं है। भारत को छोड़कर अमेरिका, जापान जमाना घूम लो, कहीं दहेज की प्रथा नहीं है। केवल भारत सुशिक्षित देश है, समझदार है, लेकिन फिर भी ना जाने कितना लोभ आदमी को सताए जा रहा है। दूसरों का धन पाकर आज तक कोई धन्ना सेठ बना कि तुम बन जाओगे? लड़की के बाप से पैसा लेकर कोई धन्ना सेठ हो गया कि तुम हो जाओगे? दहेज लेकर कोई बड़ा आदमी हो गया? इसलिए मांगो मत। भगवान से ऐसी प्रार्थना करना कि विधाता मैं लेने वालों की लिस्ट में ना, लेने वालों की लाइन में ना खड़ा हूं। इतना सामर्थ्यवान बनाना विधाता, देने वालों की लाइन में खड़ा करना, मैं देना सीखूं। दीजिए जरूरतमंदों को, दीजिए रोटी जिसके पेट में भूख है, दीजिए उनको कपड़ा जिनको कपड़ों की जरूरत है, दीजिए, लीजिए नहीं, दीजिए। भगवान से कहो हे विधाता हमें देने वाला बनाओ। बोलो हे विधाता हमें देने वाला बनाना, हमें लेने वाला ना बनाना। लेना हो तो केवल भगवान से लीजिए, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। केवल भगवान से, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता। पुजारी सा मांगना हो तो बिहारी जी से मांगो, और किसी आदमी से तुम्हें हाथ फैलाने की जरूरत। ऐसे संस्कार देना बच्चों को।
पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ। जितना लड़की का पिता दे दे रख लो। मांगने से आदमी छोटा होता है, बड़ा नहीं होता। मांगे से मरना भला, मांगे से मरना भला। मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। मत मांगो किसी से, भगवान से प्रार्थना कर लिया करो सवेरे विधाता, कभी किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े। जब आप ऐसी प्रार्थना करोगे कि मुझे लेने वाला नहीं विधाता, देने वाला बनाओ, सच्ची कहता हूं विधाता तुम्हें सच्ची में देने वाला बना देगा। तुम्हें देना ही देना होगा। खूब दान पुण्य करो, खूब दो, विधाता तुम्हें देंगे, तुम आगे बढ़ाना। लेकिन आजकल पढ़े लिखे विद्वान समझदार लोग मांगते हैं, ससुर जी दे दो गाड़ी, दे दो गाड़ी। जब गाड़ी में बैठने की शौक लगी है तो खरीद काहे नहीं लेता भैया अपनी मेहनत की कमाई से? निठल्लों की तरह घूमता रहता हूं, मांगने चला गाड़ी दे दो। कर्म धर्म कुछ करना नहीं है, भीख मांगना है। जब तुम्हें ससुर जी गाड़ी देंगे तो वो गाड़ी किसकी है? ससुर जी की। और तुम क्या हो? केवल ड्राइवर, पढ़ लिख के ड्राइवर बन गए दूसरों के। स्वाभिमानी बनो मेरी माँ। हमें ना चाहिए किसी की धन दौलत। हम जो मेहनत करते हैं हम तो मेहनत का ही लेते हैं। हमें व्यर्थ का करोड़ नहीं चाहिए। मेहनत 10 रुपए की है तो 10 ही लूंगा, फोकट का करोड़ रुपए भी नहीं चाहिए मुझे। 10 रुपए लूंगा क्योंकि मेरी मेहनत 10 रुपए की है। बेईमानी ना करो, ईमानदारी से जियोगे, चलोगे, खुश रहोगे। बच्चे संस्कारी ऐसे ही बनेंगे। पापाचार भ्रष्टाचार से संस्कार कभी दे नहीं सकते आप। मैं बीड़ी पीने लग जाऊं और अपने बच्चों को कहूं तुम बीड़ी ना पीना, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि मैं बीड़ी पीता हूं तो मेरी बात का कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। जो व्यक्ति अपने आप को बदल सकता है वही दूसरों को भी बदल सकता है। जो खुद को नहीं बदल सकता वो दूसरों को कदापि नहीं बदल सकता। बच्चों को बदलना चाहते हो, देश को बदलना चाहते हो, जमाने को बदलना चाहते हो तो पहले अपने आप को बदल डालिए, अपनी सोच बदल डालिए। डिलीट कर दीजिए वो गंदी सोच दहेज लेने वाली। लड़की का बाप, हमें सुयोग्य लड़की चाहिए। पैसा तो जीवन भर कमा सकते हैं, पैसे का क्या है। लड़की योग्य लाना, लड़का योग्य ढूंढना। ऐसा ना हो कि एक लड़का करोड़पति है, शराबी है, चरित्रहीन है, फिर भी बाप ने बेटी का विवाह कर दिया इसलिए कि बड़ा पैसे वाला, तो चरित्रहीन से विवाह कर दिया। पैसा देख के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। पैसा पागल बना रहा है लोगों को। इसलिए कहता हूं समझ लो प्रत्येक बात को। योग्य जरूरी। एक शेर होता है जंगल का, एक होता है सर्कस का। सर्कस का शेर सदा दूसरों के टुकड़ों पर पलता है और जंगल का शेर सदा अपना शिकार खुद करता है। आपको देखना यह है कि आप अपने बच्चों को जंगल का शेर बनाना चाहते हैं या फिर सर्कस का। वो लोग सर्कस के शेर हैं जो ससुर जी जरा 1 लाख रुपए दे दो, जरा गाड़ी दे दो, जरा ये दे दो। ये सर्कस के शेर हैं, दूसरों के टुकड़ों पर पल रहे हैं। हम तो ये कहेंगे कि अपने पिता का धन भी मत लो, अपने पिता की संपत्ति को भी मत लो। उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम अधमम भ्रातृ वित्तम च स्त्री वित्तम अधमाधमम। खुद का कमाया हुआ धन सबसे उत्तम होता है, भाई का धन मध्यम। उत्तमम स्वाजितम वित्तम, भाई पिता का धन मध्यम होता है, भाई का धन अधम होता है, और स्त्री का धन, दहेज का धन तो अधम से भी अधम होता है। इसलिए खुद की कमाई करो। पिताजी से कह दो पिताजी आप अपना पूरा धन दान पुण्य में लगाओ, हम में काबिलियत होगी तो हम अपना परिवार का पेट खुद से भर लेंगे और हम आपकी भी सेवा करेंगे। अपने बल से। आजकल के बच्चे बाप के टुकड़ों पर पलते रहते हैं। अपना क्या है, आपका क्या है, सदा बाप का ही खाओगे। आपका नाम कहां है, आपकी इज्जत क्या है, आपकी पहचान क्या है। अरे बाप ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई और उस पर तुम बैठ गए, उसके बाद तुमने उसे बढ़ाया क्या? बढ़ाया तो अच्छा है। कई बच्चे ऐसे हैं बाप की संपत्ति को बेच बेच के खा डालते हैं। तो इसलिए
अपना नाम तुम्हें पिता के नाम से ना जाना जाए, बल्कि तुम्हारे नाम से तुम्हारे पिता को जाना जाए। अरे भाई, इनके देखो, ये उनके पिताजी हैं। आप इतना नाम कमा लो, आप इतनी इज्जत कमा लो, आप इतना पैसा कमा लो कि आपके नाम से आपके पिता की पहचान बने, पिता की पहचान आपकी ना हो, अर्थात पिता के नाम से आपको ना जाना जाए, आपके नाम से आपके पिता की पहचान हो। यही संस्कार हैं बच्चों के, यही अंतिम सार यही है। इतना योग्य बनाओ अपने आप को मेरे भाइयों कि आपके पिताजी को गर्व हो कि वाह मेरा बेटा। याद रखना, बाप तब प्रसन्न होता है जब बेटा बाप से भी आगे निकल जाए। बाप तब प्रसन्न होता है जब बेटा बाप से भी, और गुरु तब प्रसन्न होता है जब शिष्य गुरु से भी आगे निकल जाए। निकल जाओ आगे। संस्कार जरूरी है। इसलिए ये दास कहता है धन कमाओ, पर धन का 5%, 10% सदा धन को धर्म से जोड़ते रहोगे तो बुद्धि पवित्र रहेगी। आज लोग कमाते बहुत हैं पर 1 रुपए भी धर्म कर्म में खर्च नहीं करते, इसलिए उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है। दानम दुर्गति नाशनम, दान करने वाले व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं होती। इसलिए अपने धन के कुछ हिस्से को धर्म से जोड़ा करो। अभी 15 फरवरी को भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी, आप भी भागवत जी की पोथी कराएंगे। जब यहाँ कोई भागवत जी की पोथी होती है ना, तो आपके नाम से भागवत जी की पोथी का दान, भागवत जी का दान किया जाता है ब्राह्मण को। कहते हैं पोथी दान करने का भी पुण्य बड़ा मिलता है। भगवान का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया। उसके बाद भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन है, कैसे भगवान गायों की पूंछ, बछड़ों की पूंछ पकड़ करके दौड़ते थे। जैसा कि अभी आपने देखा कैसे बच्चे गौरी गोपाल गौशाला में सारी गाय बछड़े बड़े प्रसन्न हैं, खूब दौड़ते हैं, खूब प्रसन्न रहते हैं। ऐसे भगवान बछड़ों की पूंछ पकड़ पकड़ के खड़े होना और चलते थे, दौड़ते थे। वत्सान मुंचन क्वचित समय, बछड़ों को खोल दें तो गाय का सारा दूध पी जाए। गोपियां शिकायत कर रही हैं। भगवान ने, मैया ने कहा गुस्सा किया करो, गुस्सा करे मैया पर तेरे लाला को देख के सारो गुस्सा ठंडो है जाए। ऐसी लीला करे। एक सखी शिकायत करने आई, मैया तेरे आज लाला ने पूरी मटकी को मक्खन खाई लियो। मैया बोली जब तक रंगे हाथों नाए पकड़ोगी तुम सबन की बातों को हम भरोसो नाए करेंगे। तब गोपियों ने मटकी के ऊपर घंटी लटकाए दी। अब की बार भगवान पहुंचे तो घंटी को देखकर वापस हो गए। अरे घंटी, क्या मंदिर में जगह कम थी? घंटी बोली सरकार हम मंदिर में इसलिए नहीं है क्योंकि आज गोपी ने यहाँ लटकाया। तो सुनो, बजना मत, ठीक है। सारे ब्रजवासियों का गोला बना के खूब भगवान ने मक्खन सबको लुटाया। सच्ची में नहीं बजी घंटी। अंत में जब भगवान खाने लगे तो घंटी टन 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 बजने लगी। भगवान बोले घंटी क्यों बज गई? घंटी बोली ये दुनिया के लोग खाते हैं तब मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर मेरे गोविंद भोग लगाएं और मैं ना बजूं ये हो नहीं सकता। घंटी बजी, भगवान को गोपियों ने पकड़ लिया, रंगे हाथों पकड़ लिया चोरी करते हुए। कहा अब तुझे तब छोड़ेंगे कन्हैया जब एक बार नाच के दिखाएगा। सच्ची बताएं भगवान किसी के घर माखन नहीं चुराते थे। गोपियां ये चाहती थी कि कृष्ण हमारे घर माखन खाने आए। ये तो एक लीला थी। जब नहीं जाते भगवान तो शिकायत का बहाना लेकर चली जाती गोपियां। ऐसी एक बार भगवान ने मिट्टी खाई। मैया ने कहा च्योरे लाला तेने माटी खाई है? मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे दिया। जिनके इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड समाया हो, उस परमात्मा का पार भला कौन पा सकता है। माँ यशोदा पिछले जन्म में धरा थी, आज भगवान की कृपा इन्होंने प्राप्त की। मैया ने उखल से बांधा एक दिन। एकदा गृहदासी सो यशोदानंद गेहनी, कर्मांतर नियुक्ता सो निर्ममंथ स्वयं दधी। एक बार मैया गाय दही मंथन कर रही हैं। भगवान ने साड़ी पकड़ ली, माँ दूध पिलाओ। भगवान को दूध पिलाने लगी तो चूल्हे पे चढ़ा दूध उफनने लगा।
भगवान को छोड़कर गई तो भगवान ने सारी मटकियों को तोड़ दिया। भगवान ने इसी बहाने नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया। कृपा जब हुई मैया पर भगवान की तो मैया ने भगवान को बांध भी लिया। भगवान को अपने प्रेम और भक्ति के बंधन में वही बांध सकता है जो भगवान जिन पर कृपा करें। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्ही होई जाई। नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार हुआ है। वाणी गुणानु कछने श्रवणु कछायाम उन्होंने स्तुति की। अघासुर का उद्धार, वत्सासुर और बकासुर का उद्धार ब्रह्मा जी के मोह की कथा है। भगवान को ब्रह्मा जी भी ना समझ पाए क्योंकि भगवान की माया, हम सब ईश्वर के अधीन है। मोहित होना, ज्ञानी होना, ज्ञानी मूढ़ ना कोई, जेहि छन जस रघुपति करहीं। जिस क्षण भगवान ज्ञानी बनाए सो मैं ज्ञानी हो जाऊं, जिस क्षण भगवान मूर्ख बनाए सो मैं मूर्ख हो जाऊं। सब भगवान के हाथों में, इसलिए जैसे वो रखें आप रहो। भगवान ब्रह्मा जी का मोह फिर भंग हुआ जब राधा जी से ब्रह्मा जी ने विवाह कराया कृष्ण भगवान का, तब भगवान ने उन्हें माफ किया। धैनुकासुर का उद्धार बलराम जी ने। काली पर कृपा, कालिया नाग जब यमुना जी में बैठा था, भगवान ने गेंद का खेल खेलने के बहाने काली देह पर कूदे, कालिया नाग को निकालकर रमण द्वीप भेजा। प्रलंबासुर का उद्धार हुआ है। उसके बाद भगवान ने वेणु गीत गोपियों ने सुनाया। अद्भुत वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयंतीं च मालाम। बड़े सुंदर भगवान। एक बार गोपियों ने निर्वस्त्र होकर स्नान किया तो भगवान ने कपड़े चुरा लिए। आज के बाद ना नहाना निर्वस्त्र होकर, नहीं कपड़े चुरा लेंगे। कहीं ना चुराते तो कहीं निर्वस्त्र होकर स्नान करने की कहीं परंपरा ना चालू हो जाए, इसलिए भगवान ने कपड़े चुराए। यज्ञ पत्नियों पर कृपा। सारे ब्रजवासी आज 56 भोग बना रहे हैं। मैया से पूछा भगवान ने क्यों? मैया ने कहा इंद्र की पूजा करेंगे। भगवान ने कहा इंद्र की नहीं, चलो गोवर्धन की पूजा। सब ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा करने गए हैं। मानसी गंगा से गोवर्धन भगवान को स्नान कराया। सब 56 भोग लगाए। जो ब्रजवासी जहां खड़ा होके खिलाए वहीं गोवर्धन भगवान का मुंह हो जाए, और सब भगवान को भोग लगा रहे हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, हजारों जिनके मुख हैं। कहीं गोवर्धन भगवान का ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां उनका मुंह ना हो। जहां खड़े हो जाओगे वहीं प्रकट होके भोग लगाते हैं। गिरिराज भगवान, भगवान तो समाज की सेवा के लिए आते हैं, सही रास्ता बताने के लिए आते हैं। यदि गोपियां ही निर्वस्त्र होके नहाएंगी तो आने वाले लोगों को शिक्षा क्या मिलेगी? आज गोपियां नहा रही हैं, कल आने वाली पीढ़ी स्नान करेगी निर्वस्त्र होकर, तो कहीं ये गलत परंपरा ना चालू हो जाए, इसलिए भगवान ने तुरंत उस परंपरा का विरोध कर दिया। गोपियों के सारे कपड़े चुरा लिए। गोपियों ने कहा कन्हैया आपने हमारे कपड़े चुरा लिए, हम तो बिना कपड़ों के पानी में हैं, ठंडी लग रही है, जल्दी से कपड़े दे दो। भगवान ने कहा ऐसे नहीं दूंगा, पहले तुम सब बाहर आओ। गोपियां बोली कि कन्हैया हम बिना कपड़ों के तुम्हारे सामने बाहर कैसे आ जाएं? तो कन्हैया ने कहा क्यों, हमसे लज्जा आ रही है? बोले हाँ, तुम पुरुष हो ना, तुम्हें देखकर हम बिना कपड़ों के हमें लज्जित होंगी, हमें लज्जा आएगी। तो भगवान ने कहा हमें देखकर लज्जित होती हो, और पानी में भी तो वरुण देवता रहते हैं, पानी भी, जल भी तो एक देवता है, तो आप जल के सामने निर्वस्त्र खड़ी हो तो आपको लज्जा नहीं आ रही है? सूर्य भगवान आपको देख रहे हैं, वो भी तो पुरुष हैं, उनके सामने निर्वस्त्र खड़ी हो। ये प्रकृति, पेड़ पौधे, सबकी तो आंखें हैं, अपने ढंग से सभी देखते हैं, तो क्या उनके सामने तुम निर्वस्त्र खड़ी हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? इसलिए तुम्हें ऊपर आना पड़ेगा। गोपियां बोली कन्हैया हम कैसे आए आपके सामने बिना कपड़ों के? भगवान बोले आओगी तो कपड़े मिलेंगे, नहीं तो आप जाओ, फिर ऐसी घर जाना। तब उनमें से एक गोपी बोली अरे सखी, ये जो कन्हैया है ना, ये तो घट घट व्यापी है, सर्वत्र रहते हैं, यही तो हमारे दिल में है, यही तो हमारे अंदर है, यही तो हमारे बाहर है। सारी दुनिया कितने भी कपड़े पहन ले,
पर इनके सामने तो सब बिना कपड़ों के ही हैं, क्योंकि ये तो सब जानते हैं अंदर की बाहर की। अरे हर आदमी कपड़े के अंदर निर्वस्त्र ही तो है, कपड़े पहन के कौन आता है? सब निर्वस्त्र आते हैं इस धरती पर। तो ये तो भगवान है जो सबके अंदर व्याप्त हैं, इसलिए इनसे कैसी लाज, कैसी शर्म। चलो, सारी गोपियां ऊपर आ गईं। भगवान ने कहा, गोपियां जब ऊपर आईं तो अपने गुप्त अंगों को ढकते हुए अपने हाथों से ऊपर आईं। भगवान ने कहा, ऐसे नहीं, तुम दोनों हाथ जोड़कर पहले सूर्य भगवान को प्रणाम करो। गोपियों ने सूर्य भगवान को प्रणाम किया, तब भगवान ने कपड़े दिए। गोपियों से भगवान ने कहा कि कोई निर्वस्त्र होकर स्नान कर ले तो उस पाप से उसे निवृत्ति तब मिलती है जब वो निर्वस्त्र होकर के सूर्य भगवान को प्रणाम करे। इसलिए कभी भी किसी भी स्त्री को, किसी भी पुरुष को निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। इस गलत परंपरा को भगवान ने वहीं खत्म कर दिया। नहीं खत्म करते तो आज भी लोग निर्वस्त्र होकर, अमेरिका जापान में लोग नहा ही रहे हैं बिना कपड़ों के, क्योंकि वहां भगवान ने अवतार नहीं लिया ना, क्योंकि वहां भगवान ने शिक्षा दी नहीं। इसलिए वहां आज भी शिक्षा तो है, पढ़ाई लिखाई तो वहां भी है, पर संस्कार नहीं है। कपड़े नहीं पहनने चाहिए। वो लोग तो खूब कपड़े उतार उतार के नहाते हैं, क्योंकि उनके संस्कार हम जैसे नहीं हैं। हमारी सोच उनकी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। वो भोग प्रधान देश है और भारत भक्ति प्रधान देश है। इसलिए यहाँ की विचारधारा वहाँ की विचारधारा से मैच नहीं कर सकती, कोई कितना भी मैच करना चाहे। आज पूरी दुनिया में लगभग 195 देश हैं, लगभग 200 मान लीजिए आप। सारी दुनिया में आज पूरे पृथ्वी लोक में 195 देश 200 देश के लगभग हैं। अब केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां आज भगवान का नाम लिया जा रहा है, भगवान की कथाएं हो रही हैं, भगवान का कीर्तन हो रहा है, जहां सत्य बोलने की बातें हो रही हैं। अन्य किसी देश में ये बातें नहीं होती। यहां नारी का सम्मान होता है, मां के रूप में, बहन बेटी के रूप में। यहां पत्नी को 7 जन्म की संगनी माना जाता है। लेकिन ये संस्कार सिर्फ भारत के हैं। अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस में ऐसा नहीं है। वहां नारी केवल भोग का सामान है। आज इस पुरुष के संग है नारी अमेरिका इत्यादि देशों में, तो कल उस पुरुष के संग है। वहां कोई रोक टोक नहीं है। वहां कपड़े जैसे बदले जाते हैं वैसे ही पुरुष बदले जाते हैं, वैसे ही पुरुष स्त्रियां बदलते हैं। क्यों? क्योंकि भोग प्रधान है। इसलिए अपने आप को कभी भी उन लोगों की तुलना अपने से ना कीजिएगा। आप श्रेष्ठ हैं, आप श्रेष्ठ धरती पर पैदा हुए हैं। पूरी दुनिया में गंगा यमुना केवल भारत में है। पूरी दुनिया में केवल गंगा का जल ही ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होता, और किसी देश पर भगवान की कृपा नहीं है जितनी कृपा भगवान की भारत माता पर है। इसलिए भारत को माता कहा गया है। इसलिए माता क्योंकि ये वो माँ है जिस माँ पर भगवान कृष्ण और भगवान राम भी प्रकट हुए। माता जहां होगी बेटा भी वहीं होगा। इसलिए हम संस्कारी हैं, तो हमें अपने संस्कारों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोई भी गलत निर्णय लेने से पहले, गलत काम करने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि क्या ये हमारे संस्कार हैं, क्या ये हमें शोभा देता है। ये जरूर विचार करना चाहिए। गोपियों के कपड़े भगवान ने दिए, गोवर्धन की पूजा की भगवान ने, और गिरिराज भगवान को एक उंगली पर धारण किया। होली क्यों मनाई जाती है? होली के दिन प्रहलाद जी ने भगवान का स्मरण किया और प्रहलाद जी की जान बची और होलिका जलकर भस्म हो गई। तब से होली की परंपरा है। अब वसंत ऋतु का प्रारंभ हुआ, इसलिए वसंत पंचमी स्टार्ट हो गई। अब माघ के बाद कौन सा महीना आएगा? ये फागुन का महीना जो है
ये आनंद देने वाला महीना है। यही एक ऐसा महीना है जिसमें वसंत रहती है। पतझड़ सावन वसंत बहार, एक बरस के मौसम चार। यही वो महीना होता है जिसमें ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है। आज से मौसम बदल जाएगा। हमारे जो त्योहार है ना वो केंद्र में है। उन त्योहारों से एक परिवर्तन देखने को मिलता है प्रकृति में। अब से पतझड़ थोड़ा तेज हो जाएगा। पतझड़ स्टार्ट होगा और फिर जल्दी से एक नई, ये अभी चैत्र का महीना भी आएगा। हाँ, इसके बाद धीरे धीरे तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे नई पत्ती आनी शुरू हो जाएगी कि नयापन, प्रकृति नई चादर ओढ़ती है। सारे वृक्षों में नई नई पत्तियां आ जाएंगी। किसानों के यहां भी अब फसल आने की तैयारी चल रही है, नई फसल। हम लोग नया वर्ष कब मनाते हैं? नवरात्रि का पहला दिन हमारा नया वर्ष होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस वर्ष में उस नए एक प्रतिपदा, नवरात्रि का पहला दिवस, उससे क्या होता है कि किसानों के घर नई फसल आती है, वृक्षों में नई पत्तियां आती हैं, एक नया नया होता है। इसलिए नया साल, सारी दुनिया 1 जनवरी को नया साल मनाती है। इस नए साल में कुछ भी नया नहीं होता, जबकि हमारे हिंदुओं के नए वर्ष के अनुसार प्रकृति नई करवट लेती है। नया बदलाव प्रकृति में देखने को मिलता है। किसानों के घर नई फसल, नया पल्लव, सुंदर जो पत्तियां आएंगी फिर वो साल भर चलती हैं वृक्षों में। अद्भुत दृश्य है प्रकृति का। तो आज वसंत पंचमी है। आज से ही मौसम में थोड़ा सी गर्माहट घुलने लग जाएगी। जो सर्दी थी थोड़ा सी कम हो जाएगी। दिन भी बड़े होने लग गए। अब दिन भी पहले 6 बजे देखो अंधकार छा जाता था, अब 6 बजे प्रकाश रहता है। थोड़ा और बढ़ेगा तो 7 बजे तक प्रकाश रहेगा। दिन बड़े हो जाते हैं। अभी सूर्य भगवान लेट आते हैं, फिर जल्दी आने लग जाएंगे। तो ये प्रकृति का एक परिवर्तन है। वसंत पंचमी आ गई, इसका मतलब अब जो त्वचा है ना हमारी, ये भी थोड़े दिन में बदल जाएगी। थोड़े दिन बहुत जल्दी सर्दी की त्वचा अलग हो जाती है। आपको पता है आपकी चमड़ी बदलती है? हाँ या ना? नहीं पता। हमारी जो चमड़ी है ना, हमारी जो त्वचा है ना, सर्दियों में हमने देखा ड्राई हो जाती है। सूखी सी सूखी त्वचा होती है ना, सूख जाती है। कितना भी तेल लगाओ दिखता ही नहीं है, सब अंदर चला जाता है। अर्थात सूखी त्वचा होती है सर्दियों में, रूखापन होता है। जबकि गर्मियों में हल्की सी नमी बनी रहती है शरीर में। चमड़ी अलग हो जाती है, अर्थात अलग मतलब थोड़ा सा बदलाव शरीर में भी होता। हम ये समझा रहे हैं आपको। ये प्रकृति का जो आनंद है ना, हम सब, केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां सभी ऋतुओं को देखा जा सकता है। दुनिया में किसी स्थान पर सभी ऋतुओं का आनंद नहीं है, एक भारत के सिवा। भारत में गर्मी भी आती है, भारत में सर्दी भी आती है और भारत में बारिश भी आती है। ये तीनों मौसम केवल भारत में होते हैं। और वसंत भी है, ना सर्दी ना गर्मी ना बारिश, न सर्दी न गर्मी न बारिश, तीनों हैं भी और तीनों नहीं भी हैं। ये कहां होता है? सिर्फ भारत में। अमेरिका में या तो सर्दी सर्दी होती है एक प्रांत में गर्मी गर्मी। अमेरिका 2 भागों में डिवाइड है। एक तरफ ठंडा है, बराक ओबामा जो है वो गर्म प्रदेश के हैं इसलिए काले हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो है गोरा है, वो ठंडे प्रदेश का है। अर्थात अमेरिका 2 भागों में बटा है। वहां एक जगह गर्मी है तो गर्मी ही गर्मी रहती है, एक जगह सर्दी है तो सर्दी ही सर्दी। हमारे भारत में भी आप देख लो, दक्षिण भारत पूरा बेल्ट जो है गर्मी ही रहती है 12 महीने। वहां सर्दी का कोई सुख नहीं है, हमारे भारत में भी है। और हमारे यहां आप चले जाओ उत्तराखंड में जाके देखो 12 महीना सर्दी सर्दी है। दक्षिण भारत में गर्मी गर्मी है। केवल हम मध्य भारत के लोग ही ऐसे हैं जो तीनों चारों मौसम का आनंद लेते हैं। समय पर गर्मी, समय पर सर्दी, समय पर बारिश और समय पर वसंत। वसंत का भी आनंद है। बसंत का महीना ऐसा होता है, बसंत ऋतु का,
कि आप कंबल ओढ़ लें तो ओढ़ लें पतला वाला, और नहीं ओढ़े तो कोई जरूरत नहीं, ओढ़े तो दिक्कत नहीं, नहीं ओढ़े तो आपने स्वेटर पहनी है तो भी दिक्कत नहीं, और नहीं पहनी तो भी दिक्कत नहीं। अब ये जो मौसम आएगा ऐसा आएगा जैसे फागुन का महीना कहते हैं। ये प्रकृति है। परमात्मा ने इसलिए तो अयोध्या वृंदावन में अवतार लिया क्योंकि यहां सब प्रकार के मौसम हैं। हम किस्मत वाले हैं कि ईश्वर ने हमें भारत की पावन धरा पर भेजा है। जितना सुख यहां है। अच्छा एक बात और बताएं, भारत में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक एक ही घड़ी चलती है, जबकि अन्य देशों में एक ही घड़ी नहीं चलती। वहां अन्य देशों में एक ही देश में दो प्रकार की घड़ी चलती है। दो प्रकार की मतलब वहां का समय अलग होगा, यहां का समय अलग। उत्तर अमेरिका का समय अलग और दक्षिण अमेरिका का समय अलग, समय अलग होता है। जैसे सबसे ज्यादा समय की साउथ अफ्रीका जो है ना, अफ्रीका, वहां तो 4 भागों में घड़ी बटी हुई है। वहां ये बज रहा है तो दक्षिण तरफ ये बज रहा है, तो उत्तर तरफ ये बज रहा है समय। यहां 10 बज रहा है तो वहां 12 बज रहे हैं, तो कहीं 11 बज रहे हैं, तो कहीं 9:45 बज रहे हैं, ऐसा वहां पर। लेकिन भारत में जो समय दिल्ली में है वही समय मुंबई में है, वही समय चेन्नई में है, वही समय कन्याकुमारी में है। हमारे भारत में एक सा समय चलता है, अन्य देशों में ये सुविधा नहीं है। इसलिए तो हमारे यहाँ भारत में सूर्य भगवान सबसे पहले आते हैं। इसलिए दुनिया जब घड़ी समय 1-2 सेकंड का आगे पीछे हो जाता है तो समय की उचित गणना भारत से ही होती है। इसलिए भारत को विश्व गुरु कहते हैं। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। तो ये आप सभी को वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपको सुखी रखें और आपके जीवन में भी ये खुशियों के रंग, प्रसन्नता के रंग बने रहें। हर त्योहार को क्यों मनाया जाता है, इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है हमारे सनातन धर्म का। होली पर हम आपको ये बताएंगे। भगवान ने एक उंगली से गोवर्धन उठाया है, एक उंगली। भगवान ने एक उंगली से गोवर्धन इसलिए उठाए कि भगवान ये समझाना चाहते हैं कि मैं अपने भक्त की रक्षा, मेरे लिए भक्त की रक्षा तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का काम है। जो भक्त मेरी शरण में है उसके लिए मैं पहाड़ भी उठाने को तैयार हूं। भगवान आपके लिए सब कुछ करते हैं, थोड़ा आप भी उनके लिए कुछ कुछ किया करो। कुछ ज्यादा नहीं कह रहा हूं, केवल स्मरण ही बनाए रखो उनका, इतना ही पर्याप्त है। आज भगवान के पिताजी को वरुण देवता लेकर भगवान ने गौ का वर्धन किया है, गोवर्धन उठाकर। आप लोगों ने गाय की सेवा की कि नहीं? गाय की सेवा किया करो। यदि आप लोग अपना भविष्य अच्छा चाहते हैं, यदि आप लोग अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो गाय की सेवा किया करो। अच्छा एक बात बताऊं, जब मैं गौरी गोपाल गौशाला जाता हूं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गायों को देखना, छोटे छोटे बच्चों के संग खेलना, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। गौरी गोपाल के आसपास एक बहुत दिनों से वो रहती है, कुत्ते की पत्नी यहीं रहती है आसपास। उसे किसी ने पाला नहीं, किसी ने बुलाया नहीं, पर उसे ये जगह अनुकूल लगी तो वो यहीं आसपास रहती है, यहीं रहती है। यहीं अन्न क्षेत्र बढ़ता है, अन्न क्षेत्र बढ़ जाता है तो जो नीचे गिर जाता है दाना, दाल चावल खीर, आके चाट लेती है, खा लेती है और यहीं आसपास बनी रहती है वो। तो कुत्ते का इसी बहाने भोजन भी निकल रहा है, उसका पेट भर रहा। उसके बच्चे वो 2 बार बच्चों को जन्म दे चुकी मेरे देखते देखते, दोनों बार उसके बच्चे खा पी के स्वस्थ हैं। तो हमने कुत्ते को पाला नहीं है पर उसका पालन हो रहा है।
हम ये नहीं कहते कि तुम किसी कुत्ते को मारने लग जाओ, ना जी, मारना नहीं है, हमें जीव मात्र से प्यार करना है। हम प्यार सबसे करें, हम कुत्ते से भी प्यार करें, लेकिन जो जितने प्यार का अधिकारी है उसे उतना ही। अब आप देखो ना, आपका ये जो हाथ है आपका ही तो है ना, लेकिन ये आपके गाल में लग गया तो आप इसे धुलते नहीं हैं। लेकिन यही हाथ, जब यही हाथ शौच के लिए आपका हाथ नीचे जाता है तो फिर शौच के बाद आपको धुलना पड़ता है। आपका हाथ गाल में लग जाए तो आप धुलते नहीं है, पर शौच के बाद धुलना पड़ता, आपका ही हाथ है। तो किसको टच करने से शुद्धि चाहिए, किसको टच करने से नहाने की जरूरत नहीं है, ये देखो विधान शरीर में ही है। तो कुत्ता अशुद्ध होता है, इसलिए उसकी सेवा हो, उसको रोटी मिले, उसको पानी मिले, लेकिन उससे थोड़ी दूरी बनी रहे। गाय आप रख सकते हैं घर में, गाय के गले लग सकते हैं, गाय आपके मुंह को चाटेगी तो उत्तम है, लेकिन कुत्ता आपके मुंह को चाटेगा तो उत्तम नहीं है। सम्मान दोनों का कीजिए, रोटी दोनों को दीजिए, पर कौन मुंह लगाने लायक है और कौन मुंह लगाने लायक नहीं, ये थोड़ा विवेक का सब्जेक्ट है। समझ रहे हैं? गाय मेरा मुंह चाटेगी तो उत्तम है, दोष नहीं है। कुत्ता का मुंह चाटना दोष है। समझ रहे हैं? उसी प्रकार जिस प्रकार आपका यह हाथ आपका ही है, और आपका हाथ भी आपका ही है, गाल भी आपका ही है, और शरीर भी आपका ही है, लेकिन शरीर के एक अंग पर हाथ चला जाए तो धुलना पड़ता है, और एक अंग पर हाथ रखा है तो धुलने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार गाय भी एक अंग है, कुत्ता भी एक अंग है, लेकिन कुत्ता वो अंग है जिसको स्पर्श करने से हाथ धुलने की जरूरत है, और गाय वो अंग है जिसे स्पर्श करने के बाद धुलने की जरूरत नहीं है हमारे ही सारे अंग। हम प्यार सबसे करें, सेवा सबकी करें, रोटियां सबको दें, घृणा किसी से ना करें, नफरत किसी से ना करें, पर किसको मुंह लगाना है किसको नहीं, ये थोड़ा विवेक होना जरूरी है ना मैया? आज लोगों को ये विवेक नहीं, कुत्तों से मुंह चटवाते हैं और गाय का गोबर देख के नाक पकड़ते हैं। तो गाय का गोबर ज्यादा अशुद्ध है कि कुत्ते का गोबर है? कुत्ते का गोबर जल्दी उठा लेती हैं, तो गाय के गोबर के सामने नाक। अरे पागल, गाय के गोबर में तो टीवी जैसे बैक्टीरिया को मारने की ताकत है। गाय के गोबर से ना आंगन लीपा जाता था, तो गाय के गोबर में तो शक्ति है, एंटीबायोटिक है, वो सारे बैक्टीरियाओं को नष्ट करने की ताकत गाय के गोबर में है। लेकिन अब कौन समझाए, किन्हें समझाए? इसलिए मेरी मां, आपके घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है ना, तो पंडित जी गोबर की ना आपके घर में है ना, लक्ष्मी जी बना देते हैं, गौरी गणेश, लक्ष्मी गौरी गणेश गोबर की बना देते हैं। तो देखिए, गाय का गोबर गौरी के रूप में, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए गौरी बनती हैं, गोबर की गौरी बन जाती हैं। तो गोबर की गौरी तो बनाई जा सकती हैं। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।